हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे कि AWS के अंदर लैम्ब्डा फंक्शन कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के बाद उसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो आज के सेशन में हम एक लैम्ब्डा फंक्शन बनाएंगे और यूजिंग दैट लैम्ब्डा फंक्शन हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ऑटोमेटेड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लैम्ब्डा फंक्शन बनाने के लिए हमें रोल क्रिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें AWS कंसोल के अंदर लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको IAM सर्विसेज का यूज़ करना है, तो IAM सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे। नाउ जैसे ही IAM सर्विस पे हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हमें नया रोल क्रिएट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं, साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र ग्रुप, यूज़र्स, रोल्स यहाँ पे सब दिए हुए हैं। तो हमें रोल्स पे क्लिक करना है और हमें नया रोल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड क्रिएट रोल का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए। नाउ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपका जो रोल क्रिएट करना है तो किस टाइप का करना है। तो हम जनरली AWS सर्विसेज से सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें लैम्बडा फंक्शन बनाना है। तो आप उसके नीचे देखो EC2 लैम्बडा, तो उसके लिए AWS सर्विसेज सिलेक्ट करना होता है, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कॉमन यूज केसेस में EC2 और लैम्बडा ज़्यादातर फंक्शंस जो लैम्बडा फंक्शंस बनाते हैं यहाँ पे लोग, तो जो कॉमन यूज केसेस है वो AWS सर्विसेज के होते हैं। तो लैम्बडा फंक्शन पे हमें क्लिक जो सिलेक्ट किया वो रखना है, क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे नेक्स्ट परमिशन जो बटन है उस पर हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नाउ। तो जब हम रोल क्रिएट करते हैं तो उस रोल की कुछ पॉलिसियाँ होती है, तो हमें यहाँ पे पॉलिसी सिलेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे हम नई पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ठीक है, रोल के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो क्रिएट पॉलिसी है वहाँ पे हमें क्लिक करना है नाउ। तो हमें नई पॉलिसी जो क्रिएट करनी है तो हमें वहाँ पे एक जेसन का यूज़ करना है। तो हमारे पास जेसन का जो कोड है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो है, और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ये वाला कोड। तो ये जो कोड लिखा है ये लॉग क्रिएट करने के लिए है, और उसके लिए जो जेसन की फाइल है वो यहाँ पे हमें पेस्ट कर दी है। ठीक है ना। जैसे ही हम जेसन का कोड यहाँ पे रखेंगे ये, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वो टैग के लिए पूछेगा, अगर आप टैग का नाम देना चाहते हो, ठीक है, तो फिलहाल हम नहीं देते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। पॉलिसी का नाम पूछेंगे, तो सपोज हम रखते हैं कि पॉलिसी AWS EC2, यहाँ पे लगते हैं लैम्बडा। ठीक है, ओके। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉलिसीज का नाम देना है, उसके बाद क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे देखिए द पॉलिसी हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ पे जो पॉलिसी हमने बनाई वहाँ क्रिएट होगी और लिस्ट में हम देख सकते हैं उस पॉलिसी को। ठीक है, तो हमें ये पॉलिसी हमने बनाई है पर्टिकुलर हमारे रोल के लिए। तो हमारा रोल कहाँ था, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें एक बार फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देंगे तो क्या है, हमारी जो नई पॉलिसी है वो रिफ्रेश लिस्ट लिस्ट में यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हमने नाम दिया था पॉलिसी अंडरस्कोर AWS लैम्बडा। ये तो ओके, ये लिस्ट में आ गई है, तो वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टैग, अगर आप टैग का नाम कोई देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो आपको यहाँ पे रोल का नाम देना है। हम रोल का नाम देंगे टेस्ट अंडरस्कोर लैम्बडा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। ओके, हमारा जो रोल है वो क्रिएट हो गया है, जिसका नाम हमने रखा है टेस्ट अंडरस्कोर लैम्बडा। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ बनाई, एक रोल क्रिएट किया, एक रोल बनाया, और उसके अंदर हमने एक पॉलिसी क्रिएट की है।
ठीक है। नाउ अगला हमारा काम है अब लैम्बडा पे सर्विसेज पे जाना है। तो यहाँ पे सर्विसेज के अंदर हमें लैम्बडा फंक्शन में जाना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड या आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरा जनरली मैं यूज़ ज़्यादा करता हूँ तो फेवरेट लिस्ट में मैंने उसे ऐड किया हुआ है। तो लैम्बडा बटन पे हम क्लिक करेंगे। नाउ लैम्बडा बटन पे क्लिक करते ही हम उसकी सर्विसेज में जाएंगे और वहाँ पे हमें नया फंक्शन क्रिएट करना है। फिलहाल कोई फंक्शन नहीं है लिस्ट के अंदर, तो हम नया फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट फंक्शन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें फंक्शन का नाम देना है। तो हम देंगे टेस्ट वन। ठीक है ना। और यहाँ पे रन टाइम जो है तो वो आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। आप रूबी सिलेक्ट कर सकते हो, जावा कर सकते हो, गो कर सकते हो, डॉट नेट पावर भी कर सकते हो, सी शार्प। यहाँ पे हम जनरली सिलेक्ट हमारे लिए हम जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो है पाइथन। और यहाँ पे हम पाइथन सिलेक्ट करते हैं। देन ये जो चेंज उसके नीचे देखिए एक और ड्रॉप डाउन है, चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल, वहाँ पे क्लिक करना है। और यूज एग्जिस्टिंग रोल, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पूछेगा कौन सा एग्जिस्टिंग रोल लेना है। तो हमने एक रोल क्रिएट किया था, टेस्ट अंडरस्कोर लैम्बडा, यहाँ पे आ गया तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। नाउ जैसे ही क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लैम्बडा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। फंक्शन है उसके अंदर हमने जो फंक्शन बनाया है टेस्ट वन, ना उसके अंदर हमें कुछ कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल हमने जो टैब सिलेक्ट की हुई है बाय डिफॉल्ट वो कोड है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये कोड आपको दिखा रहा है। तो हमें इसकी जगह थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, नया कोड लिखना है। तो हम यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो समथिंग ऐसा होगा। हमें इंपोर्ट करवाने हैं इसकी दो फाइल्स, एक ओएस और एक बोटो थ्री। एक्चुअली बोटो थ्री है वो एस डी के है AWS का, जो पाइथन को सपोर्ट करता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हम बोटो थ्री का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एम आई, इंस्टेंस टाइप, कीनेम, सबनेट आईडी, रीजन, ये ऑल आर दी एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमने सेट किया है, वेरिएबल्स है। ये कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी है हमने जो जैसे ही हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा तब वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी हुई है यहाँ पे जो हमारा पाइथन में लिखा हुआ है। तो इतना हमें करना है। ठीक है। फिर ये जो हमने कोड लिखा है तो कोड जब हम लैम्बडा फंक्शन में लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें याद रखना है कि इसको डिप्लॉय करना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन बिफोर डिप्लॉय हमें चलो डिप्लॉय कर ही देते हैं पहले। ओके, मस्ट बी नॉन एम्प्टी जिप। ओके ओके, यहाँ पे इसलिए क्या है, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसको हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में डिक्लेयर करना बाकी है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें एडिट करना है। तो एडिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो ऐड पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे वेरिएबल और उसकी वैल्यू की और वैल्यू यहाँ पे देनी है। ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड कर दी है जो हमने ऑलरेडी हमारी लेब्रा फाइल के अंदर अवेलेबल थे। तो AMI है तो उसके अंदर अमेजन जो मशीन इंस्टेंस है तो यहाँ पे हमने उसकी एक वैल्यू डाली है। एक्चुअली ये अमेजन लिनक्स का आईडी है तो वो वहाँ पे हमने डाला है। इंस्टेंस टाइप हमने T2 माइक्रो रखा है। की नेम हमें एक की पेयर के अंदर जाके की बनानी होगी, उसका की नेम हमें यहाँ पे देना है। सपोज मैंने दिया है EC2 अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर लैम्बडा। रीजन ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे टोक्यो, तो टोक्यो के अंदर AP नॉर्थ ईस्ट वन है तो यहाँ पे मैंने AP नॉर्थ ईस्ट वन रखा है। और सबनेट आईडी उसके अंदर जो उसका सबनेट है उसका एक आईडी हमें देना है। एक्चुअली वहाँ पे 3 सबनेट हो गए तो आप कोई भी दे सकते हो, तो हमने यहाँ पे सबनेट आईडी ये दिया है। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है तो कि सेव बटन पे हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेव हो गया है। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा जो चेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन मैसेज में आ गया कि सेव हो गए हैं। तो कोड में जाइए और नाउ एक्चुअली कोड नहीं, कहाँ गया, वेट, के पहले डिप्लॉय किया था तो आई थिंक इट्स रिमूव, सो यहाँ पे वही कोड हमने फिर से लिख दिया है ना। ठीक है ना। उसके बाद तो अब उसके बाद हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करना है। या योर चेंजेस हैव बीन डिप्लॉय। तो अब हम
अपने फंक्शन को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें टेस्ट, यहाँ पे जो अलग अलग टैब्स दी है, कोड है, टेस्ट है, मॉनिटर है, कॉन्फ़िगरेशन है, एलियास है, वर्जन है। तो इसमें से हमें टेस्ट जो लिखा है उस टैब में जाना है। जो टैब है उसमें हमें टेस्ट जो टैब है उस पर क्लिक करना है, और उसके अंदर हमें राइट हैंड साइड टेस्ट जो बटन दिख रहा है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इससे होगा क्या कि हमारा जो लैम्बडा फंक्शन है वो उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। नाउ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन रिजल्ट सक्सीड, ओके। तो हमारा जो लैम्बडा फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। उसका डिटेल लॉग यहाँ पे आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसकी टोटल समरी होगी। ठीक है, लॉग आउटपुट भी होगा, और क्लाउड वॉच के अंदर आप इसका पूरा डिटेल्स साथ में देख भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो जनरेट है उसमें भी। तो ये जो हमारा फंक्शन है उसका एग्जीक्यूशन हो गया है। ठीक है, तो मेमोरी साइज 128, मैक्सिमम जो यूज्ड हुआ है वो है 88 यूज हुआ है, और बिल्ड ड्यूरेशन था वो 1782 मिली सेकेंड यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया है सक्सेसफुली, जो लैम्बडा फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसका जो इफेक्ट है वो EC2 का जो इंस्टेंसेस है उसके अंदर आना चाहिए। तो हमने लिनक्स का एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन कोड। तो हम जाएंगे EC2 के अंदर। ठीक है, तो ओके, इस कंसोल में हम जाएंगे EC2 सर्विसेज के अंदर, और सर्विसेज के अंदर हमें, ओके देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग दिखा रहा है, नया इंस्टेंस अभी इनिशियलाइज हो रहा है, जो अभी हमने क्रिएट किया है हमारे लैम्बडा फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन हुआ था। उससे पहले भी एक और बना हुआ है लेकिन वो टर्मिनेटेड है, वो अलग है। ये अभी हमने फिलहाल जो बनाया है, जो हमारे लैम्बडा फंक्शन ने बनाया है, वो ये वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसका रनिंग स्टेट है, अभी 2x2 चेक नहीं हुआ है, वो हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। उसका एक उसको प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी अलोकेट हो गया है। तो ये एक जो हमने यहाँ पे कोई स्टेप्स परफॉर्म नहीं किए, ये एक लैम्बडा फंक्शन ने क्रिएट किया है। तो हम इसको एक ऑटोमेटेड सर्विस बोल सकते हैं। ऐसे आप जानते हैं कि लैम्बडा फंक्शन है वो जनरली सर्वरलेस होता है, और सर्वरलेस के अंदर हम उसके अंदर हम स्क्रिप्ट लिखी है तो वो एग्जीक्यूट होती है। तो ऑटोमेशन के लिए ज़्यादातर लैम्बडा फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया है कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, बाकी अब आगे आगे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हमने ये जो लैम्बडा फंक्शन के यूज करके हमने जो ये इंस्टेंस क्रिएट किया है वो 5 मिनट के अंदर फिर टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट के अंदर हमने ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो शट डाउन हमने किया हुआ है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन रिजल्ट, यहाँ पे एक और टैब आ जाएगी आपको समझने के लिए। लैम्बडा फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने शट डाउन का लिखा है, वो ऑटो शट डाउन हो जाएगा बनने के बाद। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हमने ये किया है कि लैम्बडा फंक्शन का यूज़ किया है, रोल क्रिएट किया है उसके लिए। और लैम्बडा एक्चुअली क्या है, लैम्बडा फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो हमें उसको रोल अलोकेट करना पड़ता है, तो पॉलिसीज अलोकेट करनी पड़ती है। तो हमने वो किया और उसके बाद उसका सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो गया। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।